Hello everyone. Today we will discuss about Piaget theory of cognitive development. So it is one of the most important topic regarding to B.Ed point of view, seated point of view and related to all teaching competitive exam. Before we start our topic, those who are new on channel, don't forget to like, subscribe and share. So let's start our topic. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द मीनिंग ऑफ कॉग्निशन यानी कि कॉग्निशन का मतलब क्या होता है परसीव रीजनिंग इवोल्यूशन जजिंग लर्निंग रिमेम्बरिंग ऑल मेंटल एक्टिविटीज यानी कि जो भी हम कर रहे हैं जो भी हम परसीव कर रहे हैं जो भी हम रीजनिंग दे रहे हैं जो भी इवोल्यूशन दे रहे हैं जजिंग कर रहे हैं जो भी हम लर्न कर रहे हैं रिमेम्बर कर रहे हैं जितने भी हमारी मेंटल एक्टिविटीज होती है वो क्या कहलाती है कॉग्निशन कहलाती है तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि ये थियोरी किससे रिलेटेड है जो भी हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ होती है उससे रिलेटेड है ये जो थियोरी है ये किसके रिगार्डिंग है इसमें बेसिक चीज़ क्या है वो क्या कहना चाहते हैं इट इज़ ऑल अबाउट कि हमारी जो भी मेंटल डेवलपमेंट है वो कैसे टेक प्लेस करती है कहाँ इन्फेंसी से लेके एडल्टहुड तक सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस थियोरी स्टेप बाय स्टेप बिफोर स्टार्ट अवर टॉपिक we should collect the little information about जीन प्याजे यानी कि जीन प्याजे कौन थे जीन प्याजे वॉज बोर्न इन स्विट्जरलैंड ऑन 1896 जीन प्याजे का जन्म कहाँ हुआ था स्विट्जरलैंड में हुआ था 1896 में ही वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट एंड जेनेटिक एप्टमोलॉजिस्ट यानी कि ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी थे उन्होंने सिर्फ एक थियोरी नहीं दी थी कॉग्निशन से रिलेटेड एक और थियोरी दी थी जिसे एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है बेसिकली ही वॉज नोन फॉर हिज रिसर्च चाइल्ड डेवलपमेंट प्याजे ने अपने प्रोफेशनल करियर में बच्चों के एजुकेशन पे बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया था ही वॉज पब्लिश्ड हिज फर्स्ट साइंटिफिक पेपर एट द एज ऑफ 11 जो कि बहुत बड़ी बात है प्याजे का ये मानना था कि बच्चे लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जैसे साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट करता है ऑब्जर्वेशन लेता है वैसे ही सेम बच्चे भी होते हैं अभी इन्होंने जो अपने थियोरी के अंदर स्टेजेस दिए वो देखते हैं तो क्या था सेंसर मोटर जो कि 0 से लेके 2 ईयर तक जिसमें बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है वो इस 0 से लेके 2 ईयर तक क्या क्या करता है वो हम देखेंगे उसके बाद है प्री ऑपरेशनल डेवलपमेंट जो कि 2 to 7 ईयर तक होता है उसके बाद है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल डेवलपमेंट जो कि 7 ईयर से 11 ईयर तक होता है उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल डेवलपमेंट जो कि 11 से लेके एडल्टहुड तक रहता है और उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये सारे डेवलपमेंट में उन्होंने क्या बताया लेकिन उससे पहले हम ये स्कीमा थियोरी देखेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जितने भी स्टेजेस हैं ये सारे स्टेजेस जितने भी ये नीचे स्टेजेस दिए गए हैं वो सारे स्टेजेस इसी से रिलेटेड है इसी पर आधारित है कि कैसे इन्फेंसी से लेके एडल्टहुड तक बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट होती है अब पहले हम देखेंगे कि स्कीमा का मीनिंग क्या होता है mental structure building block of knowledge schema are present in child right from birth to adulthood एग्जाम्पल भी देखेंगे उसके यानी कि हर वो बच्चा जो बचपन से कोई चीज़ जानता है या वो आकर सीखता है वो सब चीज़ों की जो नॉलेज है उसका क्या होता है एक बिल्डिंग ब्लॉक उसके दिमाग में बनती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो उसके दिमाग में बैठ जाती है और फिर बन जाता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो कि टाइम के साथ चेंज होता ही रहता है अपनी थियोरी में प्याजे ने यही एक्सप्लेन करा है स्कीमा जो है वो चेंज होता रहता है जैसे जैसे बच्चा न्यू नॉलेज गेन करता है इन्फेंसी से लेके एडल्टहुड तक जो भी मेंटल डेवलपमेंट होती है वो स्कीमा के चेंज होने से ही होती है स्कीमा थियोरी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्टेशन कहते हैं और अडेप्टेशन क्या है अडेप्टेशन का जो रिजल्ट है उसे ही ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है
Adaptation to environment is a result of organization, and adaptation has two सब purpose. और adaptation जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। एडेप्टेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखेंगे कि एडेप्टेशंस का जो दो पार्ट्स है वो क्या है। एडेप्टेशंस को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, जिसमें जो हमारा नॉलेज है, जो हमारे दिमाग में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें किसी न्यू नॉलेज का गेन होना, उसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। जो नॉलेज एसिमिलेट हुए हैं हमारे माइंड में, उसमें जब हम मॉडिफाई या करेक्शन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, जब हम अपनी नॉलेज को मॉडिफाई करते हैं तो वो हो जाएगा एकोमोडेशन। और जब हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में लेते हैं, गेन करते हैं, वो क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि बच्चे को कोई न्यू नॉलेज मिली है, कि जैसे बच्चा जो है वो सॉफ्ट टॉय को भी रियल समझता है और रियल को क्या समझता है, सॉफ्ट टॉय समझता है। इसी तरह जब हम उसको समझाते हैं कि रियल अलग है और आर्टिफिशियल अलग है, तो उसके दिमाग में न्यू नॉलेज आ जाती है। कि वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे बच्चे को जो है चार टांग वाले जो जानवर है वो डॉग ही समझता है उसे, तो वो कैट को भी डॉग ही समझेगा और काऊ को भी डॉग ही समझेगा। ये अभी उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है कि उसे चार टांग वाले जो भी जानवर है वो उसे डॉग ही लगते हैं। और जब हम उसे करेक्ट करते हैं कि ये डॉग नहीं, ये कैट नहीं, ये डॉग है, ये काऊ नहीं, ये डॉग है, ये डॉग नहीं, ये काऊ है, तो उसको क्या कहेंगे, वो स्कीमा के अंदर मॉडिफिकेशन होता है। इसे हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। एकोमोडेशन कहते हैं। नीचे जो दिया गया है डायग्राम, हम इसके थ्रू भी समझ सकते हैं कि ये जो एसिमिलेशन से लेके एकोमोडेशन तक का जो प्रोसेस है वो कैसे है। पहले एसिमिलेशन में क्या आएगा कि बच्चे को हमने बताया क्या कि ये, बच्चे को बताया गया कि ये डॉग है। फिर वो इक्विबलेशन में स्टेज में आ जाता है, जहाँ वो चीज़ों को तर्क करता है कि उसको समझ में आ रहा है कि हाँ चलो ये डॉग है। अब उसके दिमाग में न्यू सिचुएशन क्या आई, जिसमें वो चार टांग वाला जो है वो उसे, मतलब उसको पता है कि ये डॉग है, और वो सारे चार टांग वालों को क्या करता है, वो डॉग 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 ही समझता है। काऊ को भी डॉग ही समझेगा और कैट को भी डॉग ही समझेगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको हम न्यू सिचुएशन देंगे कि ये नहीं, ये डॉग नहीं है, ये कैट है, ये डॉग नहीं है, ये काऊ है। तो फिर वो क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम में आएगा कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर वो जाता है एकोमोडेशन में, जब उसको ये चीज़ें मॉडिफाई वो अपने दिमाग में कर लेता है कि अच्छा चलो ठीक है, ये डॉग नहीं है, ये काऊ है, ये डॉग नहीं है, ये कैट है। मेक श्योर कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जिनको राइटिंग नहीं समझ में आ रही है वो एक बार मुझे पूछ लेना कि क्या लिखा हुआ है कमेंट करके। अब हम ये देखेंगे कि सेंसर मोटर स्टेज में क्या होता है। तो इसमें पहले क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन आता है। रिफ्लेक्स एक्शन इसमें जो है फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट पार्ट में क्या है कि बच्चा जब बर्थ लेता है तब से लेके 30 दिन तक वो नॉलेज कहाँ से गेन करता है, अपने सेंसेस के थ्रू गेन करता है कि उसे कैसे फीडिंग के लिए दूध, मतलब फीडिंग के लिए चूसना है, सकिंग करना है, सुनना है। अगर उसे भूख लगी है तो उसे कैसे रोना है, उसे कैसे एक्सप्रेस करना है, वो कहाँ से उसे पता चलता है, वो उसे अपने सेंसेस के थ्रू पता चलता है। फिर क्या क्या है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि कब स्टार्ट होता है, स्टार्ट टू एक्सप्रेस फीलिंग टिल 4 मंथ। यानी जैसे मैंने पहले बताया कि वो क्या करेगा, चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए, अगर उसे भूख लगी है तो वो रोएगा, अगर वो खुश है तो वो हंसेगा, उसे नींद आ रही है तो वो रोएगा। वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है कब तक, 4 महीने तक। उसके बाद है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, 6 मंथ रिपीटिंग एक्शन, टच एंड थ्रो ऑब्जेक्ट। 6 महीने तक क्या होगी चीज़ें, वो चीज़ों को पकड़ेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा, उसे फेंकने की कोशिश करेगा। ये सारी चीज़ें इसमें होती है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा, इन 8 to 12 मंथ स्टार्ट इमिटेटिंग। उसके बाद 8 से 12 महीने तक बच्चा क्या करेगा, अपने पेरेंट्स की नकल उतारेगा। जैसे जैसे वो करेंगे वैसे वैसे वो भी करेगा। लर्न स्कीमा एंड जनरलाइज इट, जैसे कि मैंने पहले स्कीमा के बारे में बताया था कि स्कीमा में क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो भी नई चीज़ें रहती है, नई नॉलेज रहती है, हम उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो अगर वो कोई गलती कर रहा है तो उसको पेरेंट्स बताएंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है, तो वो चीज़ें, हाँ
वो चीज़ें पहचानेगा। उसके बाद इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कंट्रीब्यूशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वो चीज़ों को भी पहचानना शुरू कर देगा। अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, ये किचन का सामान है, ये बाथरूम का सामान है, ब्रश बाथरूम में रहता है, ऐसे 18 से 24 महीने तक ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद हमारा थर्ड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 to 7 ईयर तक रहता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्री कंसेप्शनल और इंटीटिव स्टेज। तो प्री कंसेप्शनल 2 से 4 साल तक रहता है बच्चे में, और इनिटिटिव स्टेज जो है वो 4 से 7 साल तक बच्चे में रहता है। अब हम देखेंगे कि प्री कंसेप्शनल में क्या होता है, कि इसमें बच्चा क्या होता है, ईगो सेंट्रिक हो जाता है, जिद्दी हो जाता है कि नहीं ये चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे भी हो। स्टार्ट अटर द वर्ड्स, बड़बड़ाने लगेगा, नकल करने लगेगा। एनिमिज्म, नॉन लिविंग थिंग आर उसको नॉन लिविंग थिंग जो है वो भी लिविंग लिविंग ही लगेगी। जैसे नकली खिलौने उसको असली जानवर लगेंगे, या जो भी है नकली चीज़ें वो उसे असली ही लगेगी। आर्टिफिशियलिज्म में क्या होगा कि उसको लगेगा कि बारिश जो है वो उसकी खुशी के लिए हो रहा है, सन जो है वो इंसान ने बनाया है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर रहेगी। लेकिन फिर वही 4 से 7 साल में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसका माइंड डेवलप होगा। उसके बाद इरिवर्सिबिलिटी उसको समझ में आने लगेगी, सेंट्रेशन उसको समझ में आने लगेगी, कांट फोकस ऑन टू थिंग। इस टाइम पे क्या होगा कि वो चीज़ों को एक साथ दो चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैंने ऊपर वाली लाइन में भी 4 सर्कल बनाए और नीचे वाले लाइन में भी 4 सर्कल बना दिए, लेकिन नीचे वाले लाइन में जो है वो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा जगह लेके बना दिया कि वो ज़्यादा स्पेस में दिखेगा। तो बच्चे को आप पूछेंगे कि ज़्यादा किस में है, तो वो क्या बोलेगा, वो नीचे वाले में बोलेगा ज़्यादा है। वो ये चीज़ें समझेगा नहीं कि दोनों में एक ही है, बस जगह ज़्यादा ले लिया है इसमें। कंजर्वेशन, कांट अंडरस्टैंड। लैंग्वेज डेवलपमेंट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, लर्न मोर बाय ग्रामिंग। उसके बाद है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 ईयर तक आता है। इसमें रिवर्सिबिलिटी उसको सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। सीरिएशन, कंसर्वेशन, डिसेंट्रेशन, न्यूमरेशन, रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती है उसको समझ में आने लगती है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू ऑल टीचिंग एग्जाम। जैसे कि नाउ ही कैन अंडरस्टूड रिवर्सिबिलिटी, नंबर की रिवर्सिबिलिटी उसे समझ में आएगी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर उसे समझ में आएगा। कंजर्वेशन उसे समझ में आने लगेगा। अब वो एक साथ दो चीज़ों पे फोकस भी कर सकता है। कैलकुलेटिंग वो समझने लगेगा, रिलेशंस समझने लगेगा, कैन क्लासिफाई डिफरेंट कैटेगरी, वो सारी चीज़ें इसमें समझ जाएगा। उसके बाद लास्ट वन है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 ईयर से एडल्टहुड तक रहता है। स्टार्ट टू थिंक लॉजिकली, वो चीज़ें लॉजिकली सोचेगा। चिल्ड्रन गेन एबिलिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, सही वे में वो चीज़ें सोचना शुरू कर देगा। क्रिएटिव माइंड होगा उसका, वो कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो होगा वो भी वो सॉल्व कर लेगा। चाइल्ड कैन फॉर्मुलेट न्यू हिपोथेसिस। ईगोसेंट्रिक थॉट ऑन रिटर्न इन दिस स्टेज, फिर से इसका जो है इसमें ईगोसेंट्रिक हो जाएगा कि नहीं ये जैसे पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं करनी, तो नहीं कैसे करनी, करनी है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। डू सपोर्ट। थैंक यू।